हाय स्टूडेंट्स, हम लोग अपने मोशन को लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। तो आगे कंटिन्यू करते हुए इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग एक और करेंगे। क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन है ए मैन गोज फ्रॉम A to E, find first distance, second displacement। देखिए, एक मैन है जो A से ऐसे घूमते हुए E तक गया है। इसका हम लोग को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखिए, A से B तक आएंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और इसमें अगर निकालेंगे हम लोग, ये एक सर्कुलर आर्क है जिसको सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं, और इसका डायमीटर 20 मीटर है। यहाँ भी 20 मीटर, ये 20 मीटर और ये भी 20 मीटर। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये इक्विलेटरल होगा और इसका भी लेंथ 20 मीटर ही आएगा। अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और इक्वल एंगल है तो 60-60, ये भी 60, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये साइड 20, ये 20, तो ये भी 20 हो जाएगा। अब देखिए, डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, डिस्टेंस ये हो जाएगा A से B तक 20 मीटर प्लस B से C तक डिस्टेंस हम लोग इसको नहीं नाप सकते, इसको लेना है डिस्टेंस में। तो ये डिस्टेंस में कितना हो जाएगा, ये पूरा सर्कल का हाफ है, सेमी सर्कल। तो इसका पूरा सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई r बाई पूरा सर्कल का लेंथ, और इसका हाफ लेना है तो आधा ले लिए हम लोग, 2 पाई r बाई 2 प्लस यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये 20 मीटर प्लस डिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब जैसे जैसे रास्ता गया है वैसे वैसे ऐड करना है। तो यहाँ से अगर यहाँ आएंगे तो ये भी 20 मीटर प्लस, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये भी 20 मीटर। टोटल जोड़ ले अगर हम लोग 80 मीटर, तो ये हो गया प्लस, देखिए पाई इंटू आर 3.14 पाई का वैल्यू ले लेंगे, और आर इसका डायमीटर 20 है तो रेडियस हो जाएगा 10। ये हो गया 31 और 80 लगभग 111.4 मीटर के आसपास होगा ये। ठीक है। अब देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है हम लोग को इसी क्वेश्चन में, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका हो जाएगा, देखिए A से E तक हमको डायरेक्ट नापना है, जो भी लेंथ आएगा उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो A से B तक जाएंगे तो सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सीधा लाइन है। तो A से B तक 20 मीटर प्लस, अब इधर तिरछा ना जाके यहाँ से यहाँ सीधा आएंगे तो ये भी कितना हो गया 20 मीटर प्लस। C से D आएंगे तो ये भी 20 मीटर प्लस। अब देखिए, D से E हम लोग को डायरेक्ट पहुँचना है, इधर नहीं आना है, ये डिस्टेंस का है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट जाएंगे तो 20 मीटर ये हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हो गया 80 मीटर। चलिए, समझ में आ गया। ये डिस्टेंस निकाल लिए, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए। टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब इसको समझते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड क्या है। देखिए, एवरेज स्पीड होता है, मान लीजिए आप कहीं पे गए हो, बाई रोड जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस को अगर जितना टाइम लगा है उसको जाने में, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एवरेज स्पीड। मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, जितना टाइम लगा है, दोनों को डिवाइड करके निकालते हैं एवरेज स्पीड। ये हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन। जितना टाइम लिया गया उसका रेशियो लेना है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखिए, हम लोग को मैथ में भी पढ़ा दिया जाता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये एवरेज ही होता है।
ये ध्यान रखना है, हम लोग इसको पढ़ के आए हैं मैथ में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। अब देखिए इसका यूनिट का बात किया जाए तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड, तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड जो होगा ये स्केलर होगा, ठीक है। स्पीड क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। डायमेंशन का बात किया जाए, डायमेंशन क्या क्या है इसमें, तो देखिए मास नहीं है इसमें क्योंकि केजी नहीं यूनिट में है, तो मास का पावर हो गया 0। 1 मीटर है तो लेंथ का पावर 1, और पर सेकेंड का मतलब नीचे होता है टाइम, टाइम नीचे है, ये ऊपर गया तो पावर -1, मतलब टाइम का पावर हो गया -1। ये हो गया m0L1t-1, ये डायमेंशन हो गया इसका एवरेज स्पीड का। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी में। देखिए ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये होता है डिस्टेंस बाई टाइम। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। और इसका भी अगर हम लोग यूनिट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकेंड, तो ये भी हो गया मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है, तो ये जो होगा एवरेज वेलोसिटी, ये भी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। और अगर डायमेंशन का बात किया जाए तो इसमें भी मास नहीं है तो m का पावर 0, लेंथ 1 है तो l का पावर 1, और टाइम नीचे है तो ये ऊपर गया तो पावर हो गया -1, मतलब m0L1t-1। ध्यान देने वाली बात है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का ऐसा यूनिट भी सेम है और डायमेंशन भी सेम होता है, बस फर्क होता है ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है। कहीं ट्रेवल कर रहा है, मान लो दाऊद नगर टू पटना जा रहा है वो, तो इसमें होगा क्या कि अगर मान लीजिए ड्यूरिंग जर्नी, अगर जाते वक्त कहीं बीच रास्ते में वो 1 घंटा का ब्रेक लिया है, मतलब 1 घंटा रुक गया कहीं पे होटल वगैरह खाने पीने के लिए, तो ये जो एवरेज डिस्टेंस या एवरेज स्पीड निकालेंगे जब हम लोग, तो दाऊद नगर का पटना का लेंथ नापेंगे, रोड का कितना डिस्टेंस है, और टोटल टाइम लेना है, उसमें 1 आवर भी इंक्लूड होगा। अगर ये रुका हुआ है तो इससे मतलब नहीं है, 1 घंटा तक कहीं रुक गया था उसको भी, इस टाइम को भी इसमें लेना होता है। और एवरेज वेलोसिटी भी अगर उसका निकालेंगे तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट नापेंगे, सीधा दाऊद नगर से पटना कितना दूर है, सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में, और बीच में ये जो टाइम रुका हुआ है इसको भी इंक्लूड करेंगे टाइम में। तो इस तरह से हम लोग कहीं भी अगर कोई रुकता है तो उसका भी टाइम इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये एवरेज स्पीड हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ए मैन मूव्स फ्रॉम ए प्लेस P to Q विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक मैन जो है P से Q पर गया है 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, एंड रिटर्न बैक टू P along the same route with a speed of 20 meter per second, then calculate the average speed and average velocity of the man। देखिए एक आदमी P से Q पर गया है और जाते वक्त स्पीड था 40 मीटर पर सेकेंड, और रिटर्न हुआ सेम पाथ पर 20 मीटर पर सेकेंड से। पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बताइए मैन का। अब देखिए पहले हम लोग निकालते हैं इसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखिए एवरेज स्पीड कितना है, डिस्टेंस हो जाएगा, मान लेते हैं डिस्टेंस x, यहाँ से आएगा डिस्टेंस मान लेते हैं x, कोई दिक्कत। अब देखिए तो डिस्टेंस कितना गया, x इधर गया और x वापस भी आया, तो डिस्टेंस हो गया x प्लस x मतलब 2x। टाइम की बात किया जाए तो देखिए जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, दोनों को जोड़ के लिख देंगे टाइम आ जाएगा। तो अगर जाने का टाइम निकालें तो गया है x मीटर, स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम बराबर हम लोग जानते हैं कि ये हो जाता है डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब जाने का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस x, हो गया है स्पीड 40 से, तो ये हो गया जाने का टाइम, प्लस आने में इसको टाइम लगेगा, डिस्टेंस आया है x और स्पीड आया 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका टाइम हो जाएगा डिस्टेंस x बाई स्पीड, ये हो गया आने का टाइम, ये जाने का टाइम, टोटल टाइम हो गया, ये टोटल डिस्टेंस। कैलकुलेट कर लेंगे 2x बाई एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 40, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2x बाई 40,
2x इंटू 40/3x, x कट गया, 80/3 मीटर पर सेकेंड इसका हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है। अब देखिए अगर इसी में हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ये हो जाएगा, देखिए ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखिए एक मैन है जो P से Q की तरफ गया है और Q से वापस P पर आ गया है। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन भी सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो गया ये 0 हो गया। टाइम कितना भी लगे ये एवरेज वेलोसिटी हो गया 0/t मतलब 0। इस तरह क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी भी इस कंडीशन में 0 आएगा। इस क्वेश्चन का एक और भाई है, थोड़ा उससे भी हम लोग देखिए, हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन के लगभग वैसा ही है, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। ए कार ट्रेवल द फर्स्ट थर्ड ऑफ ए डिस्टेंस d एट ए स्पीड ऑफ 10 km/h एंड सेकेंड थर्ड एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h and the last third at a distance of 60 km/h, determine the average speed of the car। देखिए एक कार है जो पूरा डिस्टेंस d का 1/3 जो चलता है, मतलब 1/3 का मतलब हो गया d/3। तो यहाँ से यहाँ जाने का इसका स्पीड है 10 km/h। सेकेंड थर्ड जो d चला है उसमें इसका स्पीड है 20 km/h और लास्ट थर्ड जो है इसका स्पीड है 60 km/h। पूछा गया है डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, मतलब कि एवरेज स्पीड यहाँ से यहाँ का बताना कितना होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस d है, ऐसे भी जोड़ेंगे d/3 तो d ही आएगा, मतलब टोटल डिस्टेंस d। अब हमको टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम के लिए हर इंटरवल का टाइम निकालेंगे, मतलब इसमें डिस्टेंस चला है d/3, स्पीड हो गया 10 km/h, तो टाइम निकल जाएगा। इसका अगर टाइम जोड़ेंगे तो ये डिस्टेंस बाई स्पीड, इसका टाइम निकालेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड, इसका भी टाइम निकालेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस d हो गया इसका। टोटल टाइम इस वाले अगर इंटरवल का टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस d/3 स्पीड 10 प्लस सेकेंड वाला का हो गया डिस्टेंस d/3 स्पीड 20 प्लस थर्ड वाला का अगर निकालें तो डिस्टेंस d/3 स्पीड 60। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ये हो गया टोटल टाइम। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा d/30 प्लस d/60 प्लस d/180। ये हो गया, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर हो गया d, एलसीएम अगर नीचे ले ले तो हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा आपका 6d प्लस यहाँ से हो गया 3d प्लस इसका हो गया d, मतलब d/10d और ये 180 ऊपर चला गया, तो ये d से d कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 18 km/h का इसका हो गया एवरेज स्पीड। हम लोग ने इसमें किया क्या, देखिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कराना है, तो सबसे पहले डिस्टेंस तो d देकर रखा है टोटल डिस्टेंस। अब टाइम निकालने का इशू रहा कि टाइम कैसे आएगा, तो टाइम के लिए हम लोगों ने क्या किया, हर इंटरवल में टाइम निकाल लिया, क्योंकि टोटल टाइम चाहिए हमको। तो इसमें डिस्टेंस d/3 स्पीड 10, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो फर्स्ट इंटरवल का हो गया d/3/10 डिस्टेंस बाई स्पीड, ये सेकेंड इंटरवल का टाइम हो गया, और ये जो हो गया आपका थर्ड इंटरवल का टाइम हो गया d/3/60। और इसको लिख के सोल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज स्पीड 18 km/h।